पाकिस्तान में सबसे पहले पीवीसी वॉल पैनल इंडस्ट्रीज़ मैं लेके आया, मैंने इंट्रोड्यूस कराई। मेरे पीछे कुछ 25, 30, 40 के करीब इंडस्ट्रीज़ और भी आई हैं। फैक्ट्री चल रही है, काम हो रहा है, प्रॉफ़िट आ रहा है। हर फैक्ट्री, हर बंदा दूसरे दिन नई गाड़ी ले रहा है, प्लॉट ले रहा है, तो कहाँ इंस्टेबिलिटी है? ब्रांडर रोड पे आप चले जाएँ, आप बीडन रोड पे चले जाएँ, जितनी चीज़ें बन रही हैं, सब चाइना से आ रही हैं। तो बराए मेहरबानी हुकूमत भी इनको सपोर्ट करे इंडस्ट्री को, और हर तरह की इंडस्ट्री यहाँ लग सकती है। मैं समझता हूँ जी, अभी तक जितने भी सीएम मैंने अपनी होश में देखे हैं, ये सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और बड़ी एक्टिव हैं, हुँ। एनर्जेटिक है, फ्रेश ब्लड है। सुंदर में यूनिट लगाने का ये फ़ायदा है कि वहाँ पर सबसे बड़ा तो है इलेक्ट्रिसिटी, लोड शेडिंग नहीं होती। फिर वो बड़ा अच्छा बना हुआ है। मैं सुंदर को इंडस्ट्रीज़ का डीएचए कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इकरा हारिस और एक नए एपिसोड में आपको हम वेलकम करते हैं। बहुत ज़रूरी होता है जनाब कि हमारे मुल्क की इकॉनमी में जो-जो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वो किस तरीके से डाल रहे हैं, कितनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, किन-किन डोमेन्स में इंडस्ट्री को आगे लेके चल रहे हैं। हमारी कोशिश इस सीरीज़ में यही होती है कि एक तो आपको उनकी एफर्ट्स दिखाएँ, बताएँ, उनका विज़न आपके साथ शेयर करें और एज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट उन्हें क्या-क्या एज हासिल है, क्या-क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कुछ होना चाहिए, उनकी भी वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस और सजेशंस हम शामिल करें। आज जो मुझे जॉइन कर रहे हैं चेयरमैन हैं अकबरी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मियां मंसूर साबिर साहब। बहुत सारी डाइवर्स फ़ील्ड्स और इंडस्ट्रीज़ इनके अंडर काम कर रही हैं, उसमें इंजीनियरिंग है, पीवीसी है और बहुत सारे एल्यूमीनियम से रिलेटेड काम है। एंड ही इज़ अ सीज़न्ड इंडस्ट्रियलिस्ट इन हिज़ फील्ड। बहुत शुक्रिया मियां मंसूर साहब आपके वक़्त का। सर, सबसे पहले तो अकबरी के हवाले से बताइएगा, एक नाम के नीचे बहुत डाइवर्स इंडस्ट्री है आपकी, क्या विज़न है जिसके साथ आप चले आज? जी देखें जी, मैंने अपना शुरू किया था 1990 में, बिज़नेस शुरू किया था जमील अच्छा। हार्डवेयर के नाम से। हुँ, तो मैं ज़ीरो पे था, हुँ। बल्कि कह लें मैंने माइनस से शुरू किया था। अच्छा। बिल्कुल माइनस में था, लोन था अब्बू के ऊपर, तो लोन से शुरू किया। तो फिर चलते-चलते एल्युमिनियम के अंदर आ गए, ग्लास के अंदर आ गए, विंडो ब्लाइंड्स का काम हम करते रहे। फिर इस तरह कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर दिए एल्युमिनियम ग्लास के। स्लो चलते रहे। फिर जब अकबरी नाम रखा तो मेरी परदादी का नाम अकबरी था। हुँ, तो उनके नाम से हमने फिर अपनी कंपनी का नाम अकबरी रखा। फिर पाकिस्तान में सबसे पहले पीवीसी वॉल पैनल इंडस्ट्रीज़ मैं लेके आया, मैंने इंट्रोड्यूस कराई। मेरे पीछे कुछ 25, 30, 40 के करीब इंडस्ट्रीज़ और भी आई हैं। अच्छा। मुझे जिन्होंने मतलब आप फॉलो पायनियर हैं। जी, मैं पाएँगे जी, वो किया जी। फिर वो हमारा था अकबरी पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड उनका नाम था, जिसमें सारे वॉल पैनल्स ये वो हम सीलिंग्स वगैरह सारी बनाते थे। फिर 2018 में, ये 2014 की बात, फिर 2018 में हम लेके आए यूरोबॉन्ड लुकोबॉन्ड पैनल शीट होती है, जिसे हम एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल शीट कहते हैं। फिर हमने वो किया, वो भी मैं पहला लेके आया। फिर इस तरह ड्रायर स्लाइड होती है जो घरों में लगती है, उसका एक यूनिट लेके आए, वो भी हमारा पहला था। फिर हमने पॉलीस्टाइरीन का काम शुरू किया, पीएस वॉल पैनल्स का। उसमें बिडिंग्स होती है, फोटो फ्रेम की चीज़ें, वो भी मेरा पहला यूनिट था। जितने भी यूनिट हैं मेरे पहले हैं, फिर लोग बाद में मुझे फॉलो करते-करते पीछे आते रहे। तो इसी तरह कुछ 1-2 प्लान और भी हैं, वो हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जल्द ही हम इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। अच्छा, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो पहली-पहली पायनियर आप ही हैं उसके। जी। आप पाकिस्तान में उसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली इसके लिए एक रिसर्च, एक माइंड और एक स्टडी करना बाहर के मुल्क में कहाँ-कहाँ ये हो रहा है, ये आप करते हैं। लेकिन बतौर एन इन्वेस्टर कभी आपको डर नहीं लगा? बिकॉज़ अक्सर लोग डर जाते हैं पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट करते हुए कि डूब ना जाए स्टेबिलिटी। आपके ज़हन में क्या रहता है? मैं अपनी कौम और मुल्क को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हुँ, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। ब्रांडर रोड पे आप चले जाएँ, आप बीडन रोड पे चले जाएँ, जितनी चीज़ें बन रही हैं, सब चाइना से आ रही हैं। हुँ। तो बराए मेहरबानी हुकूमत भी इनको सपोर्ट करे इंडस्ट्री को, और हर तरह की इंडस्ट्री यहाँ लग सकती है। बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पे लग सकती है। हज़ारों तरह की, लाखों तरह की इंडस्ट्री लग सकती है, और सब में पोटेंशियल है। अच्छा। और आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ स्टेप लेने की ज़रूरत है। हुँ। तो सब भाई आएँ, इंडस्ट्रीज़ लगाएँ, काम करें, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। और आपके ख़्याल में जो लोग कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है, गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी है, फाइनेंस नहीं लेके आना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए, तो आपको ये मुझे डर नहीं ऐसा लगता? कुछ सिनेरियो नज़र नहीं आता। देखिए हुँ, फैक्ट्री चल रही है, काम हो रहा है, प्रॉफ़िट आ रहा है। हर फैक्ट्री, हर बंदा दूसरे दिन नई गाड़ी ले रहा है, प्लॉट ले रहा है, तो कहाँ इंस्टेबिलिटी है? बस ठीक है, कुछ इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट के जो चलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल बिज़नेस इज़ गोइंग वेल। आप जिसको भी देख लें, सारे कमा रहे हैं, सारे खा रहे हैं। यूरोप के टूर कर रहे हैं, लंदन के टूर कर रहे हैं, और यहाँ पर भी प्लॉट पे प्लॉट ले रहे हैं, रात को रेस्टोरेंट में चले जाएँ, भरे हुए होते हैं।
मुझे तो सर इंस्टेबिलिटी आपके साथ बात करते हुए आई मीन इस पूरी जितनी भी मैंने एपिसोड्स किए हैं यू आर द फर्स्ट वन हु इज सो मच पॉजिटिव अबाउट इट। सो आपके ख्याल में फिर ये जो कंस्पिरेसी है कि नथिंग इज गोइंग गुड, हमें ये चाहिए फॉर ये कौन कंस्पिरेसी नहीं, फैलाता है? बस ये है कि कुछ महकमाना कार्रवाई होती हैं, जिस तरह के हमारे महकमे हैं, एफबीआर है, प्रा है, दूसरे मेरे रेस्टोरेंट्स भी हैं, हम्म। यानी शुमारी रेस्टोरेंट है, ज़ाज रेस्टोरेंट है, हम्म। तो रेस्टोरेंट में भी ये महकमे तंग करते हैं आके, अच्छा। लोगों को थोड़ा-थोड़ा तंग करते हैं, लाज़मी बात है, मैं उनकी अपनी कंपल्शंस होती हैं, उनकी मजबूरियाँ होती हैं, तो बाकी तो कोई इश्यू नहीं है। हम्म। बिज़नेस के लिए तो 25 करोड़ की हमारी 30 करोड़ की आबादी होने वाली है, तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेबर यहाँ चीप है, लेबर चीप है, बिल्कुल। फैसिलिटीज यहाँ पे बेटर है। फैसिलिटीज़ यहाँ पे बेहतर हैं, ठीक है, हम्म। अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बस ये महकमे अगर कुछ थोड़ी-सी मेहरबानी कर दें इंडस्ट्रीज़ ओनर के ऊपर, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर तो। अच्छा सर, आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब सुंदर में हैं। जी। इसकी क्या वजह है? आपको सुंदर में अपने यूनिट्स लगाने का फ़ायदा क्या हुआ? सुंदर में यूनिट लगाने का ये फ़ायदा है कि वहाँ पर सबसे बड़ा तो है इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग नहीं होती। फिर वो बड़ा अच्छा बना हुआ है, मैं सुंदर को इंडस्ट्रीज़ का डीएचए कहता हूँ। अच्छा। वहाँ पे रोड अच्छे हैं, कंक्रीट रोड है, फैसिलिटी अच्छी है, सेवरेज सिस्टम अच्छे हैं, तो ये सारी फैसिलिटी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी द फर्स्ट वन है जी, हुँ, कि वो नहीं जाती, लोड सही। शेडिंग नहीं। सो आपके ख़्याल में ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है कितना इसको आप रेट करेंगे? बिकॉज़ अगर एक इंडस्ट्री बाहर हुँ, मेरे बस में हो तो मैं इस तरह के 1000 यूनिट बनाऊँ पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल, जहाँ पे कुछ 600-600, 500-500 या 2-2 हज़ार के करीब यूनिट लगें। तो 1000 एक बनने चाहिए, अब 1000 को आप मल्टीप्लाई 2000 से कर लें कि कितने यूनिट पाकिस्तान में 2 लाख यूनिट पाकिस्तान में आराम से लग सकते हैं। लोग हिम्मत नहीं करते बस, हुँ, सोचते रहते हैं। भई सीधा जाएँ ब्रांडेड रोड पे देखें जो चीज़ चाइना से आ रही है, ठीक है? उसको यहाँ पर शुरू कर दें। चाइना से आप सोर्स करें, सप्लायर मशीनरी खरीदें, यहाँ पे शुरू कर दें, प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट है। नुकसान वाली बात ही कोई नहीं है, हुँ। कोई नुकसान नहीं होता। सर ये जो नए हमारे बच्चे आते हैं, ग्रेजुएट्स होके आते हैं, अब ज़ाहिर बात है बहुत सारे आजकल एक कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप का, आपने सुना होगा बच्चे चाहते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट हो। तो वो लोग जो स्टार्टअप्स के थ्रू आना चाहते हैं या चाहते हैं कि कोई नया काम करें, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे एज़ एन इंडस्ट्रियलिस्ट? अगर इंडस्ट्री की आप बात करते हैं, ट्रेडिंग में भी अच्छा काम चाइना से हो रहा है। अगर आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री में सिर्फ़ थोड़ी-सी वर्किंग की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको रिसर्च करें और इंडस्ट्रीज़ में आएँ। हुँ, आएँ, नई से नई इंडस्ट्री में आएँ, नई से नई इंडस्ट्री में आएँ और कोई फेलियर नहीं है, कोई फेलियर नहीं है। मैं नहीं समझता कि चाइना में कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान हम चाइना से मँगाते हैं, तो यहाँ लगाएँगे तो नुकसान हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली 50% कॉस्ट होती है मटीरियल की, चाइना की 25% हम ड्यूटी टैक्सेस वगैरह दे के उसको ऊपर लेके जा रहे होते हैं, तो जब यहाँ पर आकर उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो ड्यूटी हमें सिक्योर कर रही होती है। हुँ, ड्यूटी टैक्सेस सिक्योर कर देते हैं, तो उसके वही हमारा 20% 15% प्रॉफ़िट निकल आता है। हुँ, तो करना चाहिए, लाज़मी करना चाहिए। बिल्कुल सही। और चाइना के अलावा आपको क्या लगता है कौन से मुल्क में इतना और पोटेंशियल है जहाँ हम अपनी प्रोडक्ट्स बाहर भेज सकें? ये भी तो एक बड़ा ज़रूरी अमल है ना कि प्रोडक्ट्स हमारी बाहर जानी एक्सपोर्ट चाहिए। करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो रॉ मटीरियल्स हैं, हमारे पास अपने नहीं हैं। हमें ज़्यादातर रॉ मटीरियल्स लेने पड़ते हैं चाइना से, ठीक है? जब हम रॉ मटीरियल लेते हैं, उन पे डीटीआरई वगैरह हमें मिलती नहीं है, हमें पूरे टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो इसलिए हम एक्सपोर्ट की मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर सकते। हुँ। जो चीज़ें यहाँ प्रोड्यूस होती हैं पाकिस्तान में, कॉटन है, इस तरह की चीज़ें हैं, जो हम टेक्सटाइल में चले जाते हैं, उसमें तो हम कम्पीट कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ मटीरियल्स में हम कम्पीट नहीं कर सकते। और आपके ख़्याल में इस पे क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स होने चाहिए कि हम गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करें? एक्सपोर्ट फ्री ज़ोन बनाने चाहिए, डीटीआरई की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी ये फैसले ऊपर करते हैं अपने साथ बिज़नेसमैन को बिठाएँ, 10 को, 20 को, छोटे को भी बिठाएँ, सिर्फ़ बड़ों-बड़ों को ना बिठाएँ, छोटों के इश्यू ज़्यादा हैं। छोटों को कोई नहीं बिठाते, बड़े 4 को बिठा लेते हैं, वो बड़े 4 अपनी बात करके चले जाते हैं, तो हुकूमत तक तो बात पहुँचती कोई नहीं। हुँ, छोटों को बनाकर सुनें और उसको फैसिलिटेट करें। हुँ। अच्छा, अब जिस तरह हुकूमत कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने लगती है, तो अक्सर कहीं न कहीं से और कंट्रोवर्सी की आवाज़ें आती हैं। जिस तरह अभी हमारा ट्रैफ़िक ऑर्डिनेंस होने लगा, तो ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, उसके बाद उन्होंने वापस ले लिया। इस तरह के जो फ़ैसले होते हैं, आपको लगता है कि फिर बेहतरी कहीं न कहीं से तो होनी है, कहीं न कहीं से सख्ती होनी है। तो फिर किस किस्म से हम अपनी आवाम को ट्यून इन करें कि जनाब आप बाय लॉज़ चलें? नहीं, सख्ती का तरीकाकार होता है कि आप उसको टाइम दें, आप एक कानून बनाएँ, कानून में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको साथ बिठाएँ, उनकी विलिंगनेस हो कि ये कानून बनना चाहिए और उसके लिए उनको 6 माह का, 8 माह का, 4 माह का कोई टाइम पीरियड रखें, उसके बाद इम्प्लीमेंट करें। ये नहीं है कि रात को आप कानून बनाते हैं और सुबह आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, दिस इज़ नॉट फेयर, हुँ। दिस इज़ नॉट फेयर।
अच्छा, आपकी जो जितनी भी माशाल्लाह इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें आप हायरिंग करते होंगे बिकॉज़ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जी, है। ऐसी सो जब आप रखते हैं किसी को एम्प्लॉय तो ऑब्वियसली बच्चे ग्रेजुएट्स होकर आते हैं, जी, लेकिन अक्सर इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि जो हमें चाहिए वो यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाती नहीं है और पढ़ाते काफ़ी ऐसे ऐसे गैप है। है आप गे क्या फ़ील करते हैं? या जी, ट्रेनिंग इसमें होनी चाहिए? देखिए हमें मैकेनिकल के लड़के और इंजीनियरिंग के लड़के तो मिल जाते हैं। जो मेरी इंडस्ट्री में ज़रूरत है वो लड़के मिल जाते हैं, यूईटी से मिल जाते हैं और पॉलिटेक्निकल कॉलेज से मिल जाते हैं। हमारे पास तो कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है, हमारी फील्ड में। अब और कोई फील्ड हो सकती है जिसमें शॉर्टेज हो। अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा एज़ अ सीएम बहुत इंडस्ट्री के लिए काम कर रही हैं, गारमेंट सिटी एक बन रहा है यस। और सोलर के ऊपर पूरी इंडस्ट्री मुंतकिल करने के प्लान्स भी उनके शामिल हैं। कैसे देखते हैं आप उनके विज़न को और जो करंट पंजाब गवर्नमेंट आप मैं लोगों की है? समझता हूँ जी अभी तक जितने भी सीएम मैंने अपनी होश में देखे हैं, ये सबसे अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा। हाँ, और बड़ी एक्टिव है, एनर्जेटिक है, फ्रेश ब्लड है, तो लाज़मी बात है मियाँ साहब जो बड़े थे वो उनका और विज़न था, इनका अच्छा काम कर रही हैं और ये करने चाहिए। हुँ। और पिडमेक का जो फ्लोर है, अब जावेद इकबाल साहब भी काम जी, कर रहे हैं, एक आपका सुंदर एक्सपो होने जा रहा है। जी। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी सुंदर एक्सपो से और ये क्या समझते हैं आप? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हुँ, ये होना चाहिए, ये लाज़मी किया करें बल्कि साल में 2-3 मर्तबा किया करें, इससे बहुत सारी लोगों को नॉलेज मिलती है और हौसला मिलता है काम करने का, आगे बढ़ने का। जब वो जाते हैं, देखते हैं, तो मोटिवेशन उनको बहुत होती है, ये हुँ, करनी चाहिए। बहुत हुँ। अच्छी ये अच्छा स्टेप है। अच्छा सर, एसआईएफसी बहुत काम कर रही है और फेडरल सतह पे कोशिश ये हो रही है कि जिस तरह आप चाइना से चीज़ें लेके आते हैं तो कोई म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। एक टैक्स कलेक्शन हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला है और वो चाहते हैं कि जनाब छोटा सनतकार हो, बड़ा हो, छोटे दुकानदार हो, टैक्स नेट में सब लोग आएँ, लेकिन मुश्किल हो जाता है। आप लोगों की क्या रिजर्वेशंस हैं टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर? टैक्स स्ट्रक्चर को लेके देखें जी बात ये है कि ये जो करते हैं ना अपना टैक्स कलेक्शन, ये जी। जितने टैक्स पेयर है ना उनको ही आके जैसे हम हैं, हम पे यहाँ पे प्रेशराइज़ कर देते हैं, हमें तंग करते हैं, हमसे करते हैं, जो नए टैक्स पेयर हैं उनको जनरेट नहीं करते। इनको टीमें बनानी चाहिए, इनको टीमें बना के चाहिए कि जी हर इलाके में एक परमानेंट टीम हो और वो वही काम कर रही है एफबीआर के जैसे कि एक इलाका है सुंदर स्टेट में चंद अफसर रखें वही काम कर रहे हों, उनको सारे कुछ पता हो और वो अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन है नए आने वाले स्टाफ को भी शेयर करते रहें और चलते रहें। इस तरह कोई रोज़ नए अफ़सर आ जाते हैं, कराची वाले लाहौर आ जाते हैं, लाहौर वाले कराची चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। बहुत सारी जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं आपस में। हुँ, तो इनको इस तरह का कुछ स्टेप लेना चाहिए कि टैक्स नेटवर्क को बढ़ाएँ, हुँ। बजाए कि हमें ही मिसाल के तौर पे वो पुश करते जाएँ, प्रेशराइज़ करते जाएँ, करते ये इनको स्टेप लेना चाहिए। सो आपको लगता है ये एक बेसिक वजह है कि यहाँ का लोकल इन्वेस्टर मायूस हो जाता है जी, सिस्टम? हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। देखिए हमें हर रोज़ कोई ना कोई महकमा तंग करता है, हर रोज़। एनवायरनमेंट वाले हैं, लेबर वाले हैं, सोशल सिक्योरिटी वाले हैं, अब तो पैरा भी आ गई है, फ़ोर्स आ गई है, फलानी आ गई है, लेकिन वो उनको चाहिए कि अकोमोडेट करें, टाइम दें, फैसिलिटेट करें, एक लॉ बनाएँ, लेके आएँ, उसपे इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम दें और कर दें। अच्छा, ये जो एनवायरमेंटल और एयरफोर्स का भी आप ज़िक्र कर रहे हैं, ऑब्वियसली स्मोक का बहुत इशू है पंजाब के अंदर और इसके बाद मेरा ख़्याल है मरीम साहबा का विज़न है कि जनाब मरीम औरंगज़ेब साहबा बड़ा काम भी कर रही हैं जी, इस पे करें, बिल्कुल करें। कि एनवायरनमेंट जनाब फैक्ट्रीज़ और सब रेगुलेट हो जाएँ। इस पे भी आप लोगों को रिज़र्वेशंस है कि टाइम कुछ नहीं दिया बस टाइम जाता? दे दें और लॉ देखिए दुनिया में लॉ बनता है ना, उसकी एक सिस्टम होता है, तरीका होता है, वो बनता है, फिर उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए राय ली जाती है, अवाम से भी ली जाती है, फिर उसके बाद उसके लिए टाइम दिया जाता है। बस टाइम दे दें। और तो कुछ कोई इश्यू नहीं है, लॉ बनाने में तो कोई बुरी बात नहीं है, लॉ जितने भी आपके सीएम साहिबा बना रही हैं, चीज़ें कर रही हैं, असेंबली में चीज़ें जा रही करें, लेकिन टाइम दे के लोगों को लोगों आदी नहीं है, हुँ, तो वो परेशान हो जाते हैं लोग। तो कितना टाइम आपकी नज़र किसी में होना क चाहिए? काम के लिए डिपेंड करता है 3 माह है, 6 माह है, जितना भी है दें, कोई इश्यू नहीं। हुँ। टाइम दे के करें तो बेहतरीन रिज़ल्ट्स आ जाएँगे। तो ये जो आपको जितने इश्यूज़ हैं, महकमे जो तंग करते हैं, सुंदर और पेडमैक के प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ कम होता है या फिर नहीं, सेम है जी, सुंदर वाले भी हमें कोई सपोर्ट इसमें नहीं कर रहे। सुंदर को चाहिए कि जिस तरह ये कोट लखपत में है, कोई भी महकमा है पहले ऑफ़िस में आता है, सोसाइटी के यूनियन के ऑफ़िस में आता है, फिर आगे जाता है। तो सुंदर वालों को भी ऐसे करना चाहिए कि कोई एफबीआर है, ईपी है, कोई भी महकमा है, वो पहले ऑफ़िस में आए, अच्छे तरीके से आके बैठे, मिले और अच्छे तरीके से मीटिंग करके तो चीज़ों को डिस्कस कर लें। हुँ, बजाय इसके कि एकदम छापा मारें, हमारे कंप्यूटर उठा लें, हमारी चीज़ें उठा लें, सब कुछ एफबीआर वाले ले जाते हैं उठा के, फिर इश्यूज़ बनते हैं, क्रिएट होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। हुँ। वो ना हो तो तो ये जो एफपीआर वाले स्पेसिफिकली करते हैं जिसमें आपको शिकायत भी है, तो शहबाज शरीफ साहब अक्सर कहते हैं कि मैं एफबीआर से काली भेड़ों का खात्मा करूँगा बिकॉज़ आईएमएफ का टारगेट है टैक्स नेट पूरा करना है। तो
आपकी चैम्बर्स कितना आपको फैसिलिटेट करती हैं कि उनसे बात करें कि चैम्बर जनाब ये कोशिश बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन चैम्बर हर जगह कामयाब नहीं होती। हुँ, हाँ, कुछ बातें वो मनवा लेते हैं 10%, 25%, 20%, इससे ज़्यादा तक कामयाब। बाकी हमें डिपार्टमेंट की बातें माननी पड़ती हैं। हुँ। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो माननी पड़ती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, चाइना बहुत इंडस्ट्री को लेके आगे है, बांग्लादेश टेक्सटाइल में बहुत आगे है। आपके ख़्याल में पाकिस्तान में कौन-सा पोटेंशियल है जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की कर सकते हैं? बिल्कुल टेक्सटाइल में कर सकते हैं, हुँ, बिल्कुल कर सकते हैं टेक्सटाइल में, क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्शन है, हुँ, चीज़ों की, सारी कॉटन की चीज़ों की हम कर सकते हैं। इस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। लेकिन यही है कि फिर वही बात है कि इसमें मैं यहाँ पर कहूँगा कि महकमे एक्सपोर्ट नहीं करते। हुँ, जैसे आपने एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो बनाया हुआ है, इस तरह की डिपार्टमेंट है, वो कोई सपोर्ट नहीं करता। हुँ, सपोर्ट करें तो बहुत काम हो सकता है, बहुत काम हो सकता बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप जिस तरह ये सुंदर एक्सपो हो रहा है, आप भी बाहर जाते होंगे, एग्ज़िबिशन्स के थ्रू आपको प्रोडक्ट्स का पता है। चलता जी, जी। होगा। सो जो आपके यूनिट की प्रोडक्ट्स हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो एक्सपो होने जा रहा है सुंदर का, इसके थ्रू हम इंटरनेशनली विज़िबिलिटी हासिल कर सकते हैं? मेरा ख़्याल है कि चंद अपना अफ्रीकन कंट्रीज़ में शायद हमें कोई शेयर मिल जाए, बाकी तो गल्फ़ में या कोई यूके, यूरोप में तो नहीं शेयर मिलेगा हमें। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि वहाँ तक चाइनीज़ अप्रोच है, चाइनीज़ की सबकी, तो उनसे हम कम्पीट नहीं कर सकते। तो ऐस जो जगह स्पेस खाली है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो वहाँ हम कुछ कर सकते हैं। हुँ। तो सर ओवरनाइट तो नहीं हम ये अचीव कर सकते, लेकिन चलें अगर कोई 5 साल, 10 साल प्लान हो कि हमें अब इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, ये करना स्पेसिफिकली कर आपकी अग इंडस्ट्री को जाना हो, तो क्या ज़रूरी है उसके लिए? एक्सपोज़ हुँ, एक्सपोज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो वही बेनिफिशियल हो सकती है। जिस तरह चैम्बर ने अभी अफ्रीकन कंट्रीज़, काफ़ी सारे मुल्कों के लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया था, दावत की थी कि उज़्बेकिस्तान में की थी, इधर की थी, लोग आए थे अज़रबैजान से। इस तरह के सेमिनार्स और एक्सपोज़ होनी चाहिए, बिल्कुल सही। उससे फ़ायदा होता अब हम चूँकि एनवायरनमेंट पे बड़ा कंसर्न कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट बिकॉज़ अब तो चैलेंजेस हमारे अलग हैं ना, स्मोक हो गई, पोल्यूशन हो गई। सो आप बतौर चेयरमैन अपनी इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से इंश्योर करते हैं कि माहौल माहौल के साथ-साथ माहौल दोस्त इंडस्ट्रीज़ हों आपकी? है। बिल्कुल उसके लिए हम काम कर रहे होते हैं, हमने एनवायरनमेंट से, डिपार्टमेंट से सर्टिफ़िकेट लिए होते हैं और अपना प्रॉपर चीज़ों को देख रहे होते हैं। हुँ, उस पे खर्चा करने में हम बिल्कुल नहीं घबराते। हुँ, चाहे जितना भी खर्चा हो रहा होता है, खर्चा करके उसको प्रोटेक्ट करना होता है हमने। हुँ। जावेद इकबाल साहब की लीडरशिप को कैसे रेट करेंगे? एक्सीलेंट, ज़बरदस्त जा रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं जो ऐसा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपके जितने भी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो केमिकल में है, इंजीनियरिंग में है, आप बतौर पाकिस्तानी क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को आगे लेके चलें? मैंने पहले भी मैसेज वो दिया है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लग सकती हैं और बहुत ज़्यादा मार्जिन है और बहुत अच्छा प्रॉफ़िट है। इवन कि हुँ, 25-30% तक प्रॉफ़िट इंडस्ट्रियलिस्ट आराम से हुँ। कमा सकता है। तो इंडस्ट्रीज़ लगनी चाहिए यहाँ पे। बहुत सारी है, बहुत गैप है, बहुत गैप है। जो चीज़ आप देखें पाकिस्तान में नहीं बनती, उस पे वर्किंग करें और लगा लें। और जो हमारी नौजवान नस्ल है जो चाहती है मायूस होके कि हम बाहर चले जाएँ। नहीं, बाहर ना जाएँ, यहाँ पर काम करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप भी है, पोटेंशियल भी है। हुँ। बहुत शुक्रिया आपका मियां मसूद साहब फॉर अ वेरी प्रोफाउंड इंटरव्यू। थैंक सो ऐसे पॉजिटिव लोग कम होते हैं जो आपको अपने मुल्क की कदर भी बताएँ और ये भी बताएँ कि यहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत है, इन्वेस्टमेंट के मौके भी बहुत है। सिर्फ थोड़ा-सा रिसर्च करने की ज़रूरत है, अपॉर्च्युनिटीज़ तलाश करने की ज़रूरत है। जब वो आप कर लेंगे तो आप भी तरक्की करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।